दोस्तों, स्पीति वैली की पॉपुलैरिटी आज के टाइम में इतनी बढ़ती जा रही है कि हर एक ट्रैवलर स्पीति वैली जाने का प्लान कर रहा है। बट बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पीति वैली जाने का बेस्ट टाइम उनके लिए क्या रहेगा। तो आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपके लिए स्पीति वैली जाने का बेस्ट टाइम क्या रहेगा। तो दोस्तों, स्पीति वैली जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है मनाली से और दूसरा रास्ता जाता है शिमला से। शिमला किन्नौर वाला जो रूट है वो मोस्टली पूरे साल ओपन रहता है, क्योंकि इस रूट पे ऐसे कोई मेजर माउंटेन पासेस नहीं है जो स्नोफॉल की वजह से ये बंद हो जाए। बट हाँ, विंटर्स में जब ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो कुछ टाइम के लिए ये रास्ता बंद हो जाता है, बट वो बहुत कम टाइम के लिए होता है और अथॉरिटीज इस रास्ते को जल्दी क्लियर करके ओपन भी कर देती है। और दूसरा जो रास्ता है मनाली से होते हुए, वो दोस्तों साल के 6 महीने बंद रहता है, क्योंकि इस रूट पे रोहतांग पास और कुंजुम पास जो है वहाँ पे इतनी स्नोफॉल होती है कि ये दोनों हाई पासेस बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये रूट आपका बंद हो जाता है। ये रूट सिर्फ गर्मियों में ओपन रहता है। मई एंड या जून के फर्स्ट वीक में ही इस रोड को ओपन मोस्टली कर दिया जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ठीक, ये सब तो ठीक है, बट स्पीति वैली जाने का बेस्ट टाइम क्या रहेगा। तो आइए इस टॉपिक पे इस वीडियो में थोड़ा डीप जाते हैं और अब बात करते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कि आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपके लिए स्पीति वैली जाने का बेस्ट टाइम क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों से। तो दोस्तों, ये जो मंथ्स हैं, इस टाइम में स्पीति में एक्सट्रीम विंटर रहता है और टेम्परेचर माइनस के नीचे चले जाता है और फील्स लाइक टेम्परेचर की तो आप बात ही मत करिए। स्पीति वैली में आप कहीं भी देखोगे तो आपको सिर्फ स्नो ही स्नो दिखेगी चारों तरफ। हालांकि जनवरी मंथ में आपको थोड़ी कम स्नोफॉल मिलेगी, बट फेब और मार्च का जो मंथ होता है उसमें स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है और चारों तरफ आप अगर जाएंगे तो आपको सिर्फ स्नो ही स्नो दिखेगी। तो दोस्तों, रोड्स की बात करें अगर इस टाइम पे, तो मनाली से स्पीति का रोड तो बंद ही रहता है, बट स्पीति के अंदर के रोड्स की बात करें जहां आप साइट सीइंग के लिए जा सकते हैं, लांगजा, हिक्किम, कोमेक या ग्यू मम्मी तक जाने का जो रास्ता है वो भी आपको मोस्टली इस टाइम पे आपको बंद ही मिलेगा। ये जो रास्ते हैं, ये जो लिंक रोड्स हैं, ये मार्च में हालांकि धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी काजा से जो की किब्बर का रास्ता है वो मोस्टली विंटर्स में भी ओपन रहता है। इसके अलावा दूसरा जो रूट है काजा से किन्नौर और फिर किन्नौर से स्पीति, इस रूट पे दोस्तों आपको विंटर्स के टाइम पे कुछ ऐसे पैचेस रहेंगे जहाँ पे आपको स्नो जरूर मिलेगी। खास करके नाको से टाबो और टाबो से काजा का जो रास्ता है, इस रास्ते पे दोस्तों काफी स्नो मिलती है और इस पे ब्लैक आइस भी आपको बहुत मिलेगी। और आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक आइस के ऊपर ड्राइव करना बिल्कुल भी सेफ नहीं रहता। इस ब्लैक आइस पे स्लिप होने का खतरा हमेशा बना रहता है दोस्तों, क्योंकि ये विंटर्स का टाइम है तो स्नोफॉल भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है स्नोफॉल की वजह से दोस्तों रास्ते भी बंद हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पे फंस जाए। और अब दोस्तों, अगर हम यहाँ पे रहने की बात करें तो क्योंकि ये विंटर्स का टाइम है तो आपको इस टाइम पे काजा में, स्पीति काजा में आपको रहने के लिए होटल्स, अच्छे होटल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस टाइम में यहाँ पे सब कुछ बंद रहता है। अगर आपको स्टे के लिए चाहिए तो आपको यहाँ पे होम स्टेज ही मिलेंगे, वहाँ आप लोगों के घर में रह सकते हैं और आपको वहाँ पे कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलेंगी। आपको वही बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो वहाँ के लोग यूज़ करते हैं, वही बेसिक फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। खाना भी आपको उनके साथ ही खाना पड़ेगा जो वो लोग खाते हैं। तो अगर आपको स्पीति ट्रिप पे स्नो देखनी है, स्नो चाहिए, विंटर्स में जाना है, तो मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों की आप फरवरी या मार्च के मंथ में जाएं। बट अगर आप इन मंथ्स में विंटर्स में स्पीति जा रहे हैं तो आप पूरी तैयारी के साथ जाएं, अपने साथ सारी सब चीज़ें लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, वहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें ही मिलेंगी। चलिए अब साल में आगे बढ़ते हैं और अप्रैल मई मंथ की बात करते हैं, जब स्पीति वैली का सीजन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इन महीनों में स्नोफॉल जो होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है और टेम्परेचर जो होता है वो माइनस से प्लस में आना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च में होती है, उसके मुकाबले आपको इन मंथ्स में थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि इन मंथ्स में भी आपको वहाँ पे अच्छी खासी स्नो देखने के लिए मिलेगी, खास करके अगर आप काजा से लोसर
या कुंजुम पास तक का अपना एक डे ट्रिप प्लान करें, जहाँ तक भी वो ओपन हो, तो आपको वहाँ पे अच्छी खासी स्नो मिलेगी। रोड्स की अगर बात करें तो मनाली से काजा वाला जो रूट है वो अभी भी बंद रहता है, और शिमला वाला रूट अच्छे से ओपन हो जाता है, और इसमें जो ब्लैक आइस वाला जो खतरा था वो भी अब बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आइस इस टाइम तक मेल्ट हो जाती है अच्छे से। ज़्यादातर जो लिंक रोड्स रहते हैं काजा से साइट सीइंग करने के लिए, वो भी मोस्टली इस टाइम तक मई तक तो सब ओपन हो जाते हैं, और अगर आप इन मंथ्स में जा रहे हो तो आप पूरा स्पीति वैली कवर कर पाओगे। इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादा टूरिस्ट स्पीति जाना स्टार्ट कर देते हैं, और होटल्स जो रहते हैं वो भी धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं, और मई एंड तक आके तो पूरे होटल्स जो है स्पीति के वो सब ओपन हो ही जाते हैं। अब जून जुलाई की अगर हम बात करें तो यहाँ से स्पीति वैली का मेन जो सीजन है वो स्टार्ट हो जाता है काफ़ी, और इस टाइम में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट स्पीति वैली जाना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम पे मनाली से काजा वाला जो रूट है वो भी ओपन हो जाता है, और इसका मतलब ये है कि आप अगर इस टाइम पे स्पीति जा रहे हो आप, तो आप पूरा स्पीति का सर्किट कंप्लीट कर सकते हो। इधर जो है इस टाइम पे वो काफ़ी प्लेजेंट हो जाता है, और स्नो जो रहती है वो काफ़ी मेल्ट हो चुकी होती है। अगर आपको कुछ स्नो मिलेगी तो वो अगर आप कुंजुम पास जा रहे हो तो आपको वहाँ पे मिल सकती है, वो भी सिर्फ जून के महीने तक ही लिमिटेड रहती है। रोड्स की बात करें तो स्पीति वैली के सारे लिंक रोड्स इन मंथ्स में ओपन हो चुके होते हैं, और आप पूरी साइट सीइंग कर सकते हो आराम से। हालांकि इस टाइम पे स्नो क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल्ट हो चुकी होती है या हो रही होती है, मनाली से काजा का जो रोड है उस रोड पे आपको काफ़ी वाटर क्रॉसिंग मिल सकती है, और उनको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पानी का जो बहाव रहता है वो काफ़ी तेज़ रहता है। काजा टाउन में आप इस टाइम पे देखोगे तो सारे होटल्स, गेस्ट हाउसेस, कैफेज वगैरह सब ओपन हो चुके होते हैं इस टाइम पे, और मैं बोलूँगा कि अगर आपको नॉर्थ इंडिया की गर्मी से बचना है तो ये जो मंथ हैं ये बेस्ट रहेंगे। इन मंथ्स में आप स्पीति वैली का पूरा सर्किट भी कंप्लीट कर सकते हो, वेदर भी बहुत प्लेजेंट रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट मंथ जो कि है अगस्त। तो दोस्तों अगस्त के महीने में मॉनसून जो होता है वो पीक पर होता है। आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि किन्नौर वैली के जो पहाड़ हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल है। मॉनसून में जो बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स हैं वो काफ़ी कॉमन हो जाते हैं किन्नौर और काजा वाले रूट पर। और सिर्फ यही नहीं, मनाली काजा वाला जो रोड है उसकी भी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है बारिश के मौसम में। और अगर मैं स्पीति वैली की बात करूं तो दोस्तों स्पीति वैली एक ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, और इसको एक रेन शैडो रीजन भी कहते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से स्पीति काजा में भी अब बारिश पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगस्त के मंथ में आप स्पीति वैली प्लान अवॉइड ही करें, क्योंकि इस टाइम पे इतना लैंडस्लाइड वगैरह होता है इस रीजन में कि आप कहीं पे फंस भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप फिर भी रिस्क लेके अगस्त के मंथ में अपना स्पीति वैली ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपने साथ कुछ बफर डेज रखें, ताकि अगर कहीं लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से आप कहीं फंसते हैं तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डेज हो। बात करते हैं दोस्तों सितंबर और अक्टूबर मंथ की। तो दोस्तों सितंबर और अक्टूबर मंथ का जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है स्पीति वैली जाने के लिए। आप सितंबर एंड और अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों में एक्चुअली फॉल्स कलर को देख सकते हैं, जो कि हिमालयस के बैकग्राउंड में बहुत ही सुंदर दिखता है। रिवर्स जो है वो एक्वा कलर की हो जाती हैं, और पूरी वैली की जो सुंदरता है वो एकदम पीक पे होती है इस टाइम पर। हालांकि टेम्परेचर जरूर डिप होना स्टार्ट हो जाता है, और सुबह और शाम की जो ठंड होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो इन महीनों में दोस्तों वुलन्स ले जाना ना भूलें। रोड्स की अगर बात करें तो ये जो दो महीने हैं इसमें रोड कंडीशंस बेस्ट होती हैं, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग्स जो होती हैं उनमें पानी पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है या फिर बहुत कम हो चुका होता है, तो आसान होता है उन वाटर क्रॉसिंग्स को क्रॉस करना, खास करके मनाली काजा रोड पर। अगर इतने सारे पॉजिटिव बताए तो थोड़े नेगेटिव भी बता देता हूँ इन मंथ्स में ट्रैवल करने पर। तो दोस्तों अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो इन मंथ्स में आपको स्नो बिल्कुल नहीं दिखेगी स्पीति में, क्योंकि सितंबर अक्टूबर के टाइम तक पूरी स्नो मेल्ट हो गई होती है और फ्रेश स्नोफॉल भी नहीं हुआ होता है। तो इस टाइम में बिल्कुल भी स्नो नहीं रहेगी स्पीति वैली में। तो अगर आप स्नो देखना चाहते हैं और स्नो आपकी प्रायोरिटी है तो इन मंथ्स में आप मत जाइएगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आप पूरा सर्किट कंप्लीट करना चाहते हैं तो कुंजुम पास वाला, मनाली से कुंजुम पास वाला जो रास्ता है उस पर फ्रेश स्नोफॉल हुई होती है, और इस टाइम पे
उस रोड पे ट्रैवल करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। रोड है कुंजुम पास वाला, ये कभी भी क्लोज हो सकता है और वो भी पूरे 6 महीने के लिए। और इनफैक्ट अगर कुछ दिनों के लिए भी क्लोज हो गया तो आप वहां पे फंस जाओगे और वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही खराब है आपके सर्वाइवल के लिए। सो फाइनली अगर आखिरी 2 महीने की बात करें, नवंबर दिसंबर की, सो ऑफिशियली नवंबर से विंटर स्पीति वैली में स्टार्ट हो जाता है और सुबह दोपहर शाम तीनों की ठंड बहुत बढ़ जाती है। पानी के पाइप्स जो हैं वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और रनिंग वाटर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्नोफॉल कम होता है इन महीनों के अंदर, बट ठंड पूरी होती है। और ये जो ठंड होती है ये एकदम ड्राई ठंड होती है। और दोस्तों ये ड्राई ठंड पर्सनली मुझे तो बहुत खराब लगती है। इसलिए अगर आप लोगों को ड्राई ठंड पसंद नहीं है तो आप अवॉइड करें नवंबर और दिसंबर में स्पीति वैली ट्रैवल करना। अब अगर रोड्स की बात करें तो रोड्स पे दोस्तों आपको ब्लैक आइस मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रोड्स काफ़ी स्लिपरी हो जाती हैं। मनाली से काजा का जो रोड है वो बंद हो चुका होता है या फिर बंद होने वाला होता है। और अगर दोस्तों ये रोड ओपन भी है तो इस पे ट्रैवल करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है इस टाइम पर। हालांकि स्पीति के साइट सीइंग के जो रोड्स हैं वो अभी नवंबर दिसंबर में खुले रहते हैं और दिसंबर एंड तक भी वो खुले रहते हैं। और दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्टिंग में जब हैवी स्नोफॉल होना स्टार्ट होता है तब ये लिंक रोड्स बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप नवंबर दिसंबर के टाइम में स्पीति वैली ट्रिप अवॉइड ही करें, ट्रैवल ना करें, क्योंकि इस टाइम पे जो ठंड रहेगी वहाँ पे वो एकदम ही ड्राई ठंड रहेगी, जिसका मतलब है आप ठंड में तो मरोगे लेकिन आपको स्नोफॉल भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। और स्नो से ढकी हुई स्पीति वैली की जो सुंदरता है आप वो भी नहीं देख पाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आप कौन से मंथ में स्पीति वैली प्लान करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आइए एंड करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक करें। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटा सा जो लाल बटन है उसको क्लिक ज़रूर कर दें। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।